Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to learn about types of financial services, or we can say classification of financial services. So let's get started. Types of financial services. Financial services को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ एंड द मॉडर्न एक्टिविटीज़. ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ वो हो गई जो पहले से चलती आ रही हैं. मॉडर्न एक्टिविटीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल सर्विसेज से अलग हैं, जिनको और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ में दो पार्ट है, फंड बेस्ड एक्टिविटीज़, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़. इसके अंदर फर्स्ट वन है वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल दो वर्ड से बना है, वेंचर एंड कैपिटल. तो इसमें क्या करता है, वेंचर कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज़ में जो कि स्टार्टअप्स हैं, जो कि न्यू बिजनेस है, बट उसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. फैक्टरिंग में क्या करते हैं, फैक्टरिंग में हम अपने रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स और जो कि इनवॉइसेस होते हैं वो हम सेल कर देते हैं थर्ड पार्टी को, जब कंपनी को बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायर होती है. फॉरफिटिंग के अंदर क्या होता है, ये मीडियम टाइप और लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है फाइनेंशियल में, जो कि कंपनी को चाहिए होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करने के लिए, अपने गुड्स के लिए. तभी होता है फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग. म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड इंक्लूड्स अ लार्ज पूल ऑफ मनी विच इज़ मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. म्यूचुअल फंड में हमने मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि प्रोफेशनल वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं हमारी मनी को. लीज फाइनेंसिंग में दो होते हैं, एक तो लेसर और लेसी. लेसर ओनर होता है अपनी एसेट का, और लीज होता है यूज़र होता है. और हायर परचेज क्या करते हैं, हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कोई भी एसेट है वो हायर कर लेते हैं, और जब धीरे धीरे टाइम ख़त्म होता जाता है तो हम उसी एसेट को हम परचेज़ कर लेते हैं. इसे क्या कहते हैं, हायर परचेज़. एक्सचेंज ट्रेड फंड्स होता है कि हम कोई भी स्टॉक है वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सचेंज ट्रेड फंड्स. कंज्यूमर क्रेडिट. फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कंज्यूमर क्रेडिट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि फिर क्या कहेंगे, क्योंकि गिविंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स इस कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट. की हम कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत होती है, वेदर उसके पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, उसे डेली यूज़ के लिए चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए, तो फाइनेंशियल उसे क्रेडिट भी देता है. बिल डिस्काउंटिंग को हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है. हाउसिंग फाइनेंस हम क्या करेंगे, जब हम फाइनेंशियल सर्विस में हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस से रिलेटेड, तो उसे हम हाउसिंग फाइनेंस बोलेंगे. कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हाउसिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कस्टमर्स को, उसे हम हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं. नाउ मूविंग टू द नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़. मर्चेंट बैंकिंग में स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. अंडरराइटिंग हो गई, इसके अंदर अंडरराइटिंग होती है फंक्शंस में, मर्जरिंग एंड एक्विजिशंस में ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सिक्योरिटाइजेशन में होता है कि हम अपनी नॉन कन्वर्टेबल एसेट्स होती हैं ना, जो उनको हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. क्रेडिट रेटिंग हमें लोन के टाइम पे काम आती है. क्रेडिट रेटिंग से हमें पता लग जाएगा कि जो भी हम सामने जिसको भी हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उसकी एबिलिटी है कि नहीं, कि वो लोन को पे बैक कर सकेगा कि नहीं हमें. एंड स्टॉक ब्रोकिंग की भी जितनी भी सर्विसेज है वो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है. स्टॉक ब्रोकिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक एट द स्टॉक एक्सचेंज. लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बायर्स का बैंक देता है सेलर के बैंक को, कि अगर मुझे रुपए वापस मनी देने में अगर वो फेल हो गया है तो बैंक गारंटी देता है कि मैं दूंगा पैसे, अगर बायर नहीं दे पाया तो. बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इशूअर एंड द बैंक और क्लाइंट के बीच में. ये करता है, गारंटी देता है किसी भी उसके लिए कि अगर पेमेंट का सेम वही होता है कि वो नहीं होगा तो मैं दूंगा, कि कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये उनकी गारंटी होती है. सो दीज आर ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मॉडर्न एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. जितने भी मैंने आपको ये एक्टिविटीज़ बताई हैं, ये मैं अभी फर्दर वीडियोज़ में इनका डीप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ये तो सिर्फ टाइप्स और क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज
हमें प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये अभी इनका नैरो कंसेप्ट है, हम आगे और वीडियोस में पढ़ेंगे इनको एक एक सिंगल टॉपिक की तरह। नेक्स्ट है मॉडर्न एक्टिविटीज़, एडवाइजरी सर्विसेज। बहुत सारी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, कोई भी रेस कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम अप्रूवल कैसे लें, और मर्जर एक्विजिशन को हम प्लान और इम्प्लीमेंटिंग की प्रोसेस होती है वो हमें बताते हैं। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करती हैं बिटवीन डिबेंचर होल्डर्स। ये हमें क्या करती है, हेल्प करती है जॉइंट वेंचर पार्टनर्स ढूंढने में, क्योंकि जितना अच्छा हमारा जॉइंट वेंचर का पार्टनर होगा उतनी अच्छा हम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। बूस्ट कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंस हेल्प। क्या करती हैं वे, बूस्ट करती है कंपनीज को। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क बाय द एक्सचेंज रेट, मैंने आपको बताया रिस्क रेट, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, इकोनॉमिक रिस्क होता है, पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। तो बाइजिंग यूज स्वैप्स एंड अदर डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क। कंट्रोलिंग द पोर्टफोलियो, जितनी भी लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती हैं, उनके पोर्टफोलियो कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज हमें रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या, हमें रिस्क को मैनेज तो करके चल रहा है। इंश्योरेंस क्या होता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी को ओवरकम करना। तो रिस्क ही तो कम हो रहा है अगर हम इंश्योरेंस सर्विसेज ले रहे हैं तो। और बायबैक ऑप्शंस भी मिलते हैं हमें बहुत सारे, जिससे हमें पता लगता है। सो ये कुछ 8 मॉडर्न एक्टिविटीज़ के पॉइंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज हमें देती है इन द मॉडर्न एक्टिविटीज़। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट टाइप्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी टाइप की फाइनेंशियल सर्विस होती हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can comment below and don't forget to like, comment or subscribe my YouTube channel. Thank you.